अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनाने वाले हैं। बहुत ही खस्ता तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालेंगे उसकी वजह से बहुत ही खस्ता तैयार होंगे। तो मीठी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बारी बारी आपको बता देते हैं। हाफ़ कप सूजी, 1 कप मैदा चाहिए हमें। उसके बाद चाहिए हमें हाफ़ कप शुगर, आइसिंग शुगर हमें चाहिए। शुगर को आप पीस लीजिएगा। हाफ़ कप मिल्क चाहिए। 3 टेबलस्पून घी चाहिए। उसके बाद 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर मतलब कि शक्कर लेनी है हम लोगों ने। 2 टेबलस्पून तिल लेने हैं। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद इसको सैम्पल करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जाएगा इसमें मैदा। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें सूजी। उसके बाद इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे मतलब कि पीसी हुई चीनी। फिर जाएगी इसमें शक्कर। अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे पहले, ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाएं अच्छे से। फिर हम इसमें अब ऐड करेंगे घी। इसकी जगह पे हम ऑयल नहीं यूज़ कर सकते। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही खस्ता बनती हैं। तो ऑयल से खस्ता नहीं बनती, तो आप लोग भी घी ही यूज़ कीजिएगा। अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। उसके बाद हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें घी की गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अच्छे से हमने इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म करनी है। आप भी इसी वे में कीजिएगा और सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म कीजिएगा। बहुत ही मज़े की तैयार होती हैं। टी टाइम में सर्व कर सकते हैं इसको। इसी के साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ देखते रहिए। दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे से मस लेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह हैं जो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद थोड़ा सा आपने आटा लेना है हाथ में, और अगर ऐसे बाइंड हो जाता है तो मतलब आपका आटा बिल्कुल सही तैयार हुआ है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क जौन सा है वो आप लोगों ने सारा ही नहीं ऐड कर देना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जैसे हम नॉर्मल घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हमें सख्त चाहिए। तो आटे की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हमें आटा जो है वो बिल्कुल सख्त चाहिए। अगर आपका आटा जो है वो थोड़ा सा पतला हो गया हो तो आपने उसमें मैदा और सूजी बराबर ही ऐड कर देनी है। तो आटा आपने इस वे में तैयार करना है, थोड़ा सा सख्त। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथों पे तो बिल्कुल सही तैयार होगा, हाथों के साथ नहीं चिपकेगा। तो अच्छे से इसको गूंद लेंगे। गूंदने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा आप कि हम दबा के दिखा रहे हैं तो आटा जो है वापस नहीं आ रहा, मतलब अपनी जगह वहीं पे रुक जाता है। तो इस वे में हमें थोड़ा सा सख्त चाहिए। उसके बाद आपने एक प्लास्टिक रैप लेना है। इससे क्या होगा कि हम जो रोटी बेलेंगे वो नहीं चिपकेगी साथ। तो आपने पेड़े 2 बना लेने हैं उसके, हाफ हाफ करके आटे के। थोड़ा सा घी लगाएंगे। उसके बाद इसको हम रैप के ऊपर रखेंगे और बेलना स्टार्ट करेंगे। हाथों के मदद से थोड़ा सा दबाएंगे इसको। तो अच्छे तरीके से हमने ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना। तो हमने इसको बेल लिया है अच्छे तरीके से। और अब क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे या कोई आप ढक्कन भी ले सकते हैं, उसकी मदद से हमने इसको गोल गोल शेप में काटना है। तो देखें आप, हम लोगों ने काट लिया है और घी भी हम लोगों ने गर्म होने के लिए रख दिया है। हम लोग घी में ही फ्राई करेंगे, ऑयल में नहीं फ्राई करेंगे वरना ये खस्ता तैयार नहीं होंगे। तो हम लोग घी में ही तैयार करेंगे। तो घी जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालना स्टार्ट करेंगे। इसकी बबल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ्लेम है हमारी वो ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब मीडियम से लो फ्लेम पे हमने पकाना है इसको। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना वरना बाहर से जल जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे। तो हमें इसे मीडियम से लो फ्लेम पे ही पकाना है। कलर जो इसका हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ब्राउन ही रखेंगे। तकरीबन 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है।
1 मिनट हो गया है, अब इसकी साइड चेंज करेंगे। तो दोनों साइडों को हमने सिर्फ 1-1 मिनट ही पकाना है मीडियम फ्लेम पे। साइड चेंज करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडों से पक गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और दूसरी भी ऐड करके पका लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अंदर से भी बिल्कुल ये पकी हुई थी। इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप लोगों ने नहीं पकाना, बिल्कुल इसी वे में आप लोग पकाएंगे तो बहुत ही अच्छी तैयार होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सारी तैयार कर ली हैं। बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही मज़े की थी, कमाल का टेस्ट था इनका। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसी बनी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह की नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।